जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं रमन जी। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा क्लास 10th बिहार बच्चों के लिए जो संस्कृत होता है, संस्कृत में जो थर्ड चैप्टर है आलस कथा, उसके संबंध में जो है कुछ हिंदी टाइप क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। संस्कृत पूछता है, लेकिन अब इसमें जो है 16 नंबर का हिंदी के टाइप में ही पूछ दिया जाता है। जैसे कि आलस से आप क्या समझते हैं, आलस क्या है, ये सब जो पूछ दिया जाता है उसी से रिलेटेड मैं कुछ जो क्वेश्चन बताऊंगा। तो वीडियो पर बने रहिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। अगर वीडियो में कहीं भी अगर आपको कोई भी समझने में अगर दिक्कत हो तो आप जो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कि आलस से क्या शिक्षा मिलती है। आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। आलस कथा जो है यानी आलस कहानी जो है, इससे आपको क्या शिक्षा मिली है और आलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। इसमें जो है 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो एक तरह से बहुत ही मोस्ट वीवीआई है। ये हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आलस कथा से बारे में आप क्या जानते हैं और ये आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, आलस कथा के पाठ के लेखक कौन है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है और ये सब्जेक्टिव में तो पूछता ही है। तो ये क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कि मैथिली कवि विद्यापति रचित आलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनका व्यवस्था कर देता है। तो कहने का मतलब ये हुआ साफ तौर पर कि आलस कथा जो कहानी है संस्कृत, इसका लेखक कौन है, मैथिली कवि विद्यापति। कौन है, विद्यापति इसका लेखक है। और आलस कथा में जो है आलसियों के माध्यम की शिक्षा दिया गया कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर ना होकर दूसरे पर वे निर्भर होते, वो जो है अपने पर आत्मनिर्भर नहीं होते, वो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं आलस आदमी। बस यही शिक्षा मिलती है। और जो है आलस कथा का लेखक कौन है, तो कवि विद्यापति हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आलस कथा का संदेश क्या संदेश है अथवा आलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है। तो आलसी बारे में बतलाया गया है, कैसे किया गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर में उत्तर आप देख सकते हैं। ये उत्तर में दिया हुआ कि संदेश है कि आलस एक महान रोग है। आलस जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना अत्यावश्यक है। आलस शरीर में रहने वाला महान शत्रु है जिसमें अपना परिवार और समाज का विनाश अवश्य ही होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ साफ तौर पर, ये जो आलस है, आलस एक तरह से बहुत ही महान, बहुत ही बड़ा रोग है जो मनुष्य को बहुत ही बड़ा ठेस पहुंचाता है, जो मनुष्य को शत्रु पैदा करता है, अपने परिवार समाज को विनाश का अवश्य ही होता है। तो हमको जो है आलस नहीं करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो है उत्तर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर धीरे धीरे की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है कि आलस कथा का वर्ण विषय क्या है। तो कहने मतलब ये हुआ कि आलस कथा से, तो कहने का क्या मतलब है, आलस कथा कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक कथा मानव महत्व एवं दोषों के निराकरण की शिक्षा देता है। आलसियों को दान देने की इच्छा रखने वाले वीरेश्वर ने यह जानने की उत्कृष्ट, यहाँ पर था लेकिन वह टाइपिंग में गलती हो गया, सॉरी, उत्कृष्ट प्रकट की थी कि आलसी जीवन जीने की कला का कैसे निर्वहन करते हैं। लाभ के लिए मेहनती भी आलसी के रूप में लेकर पहुंचने लगते हैं। उनकी परीक्षा के लिए दानगिरी में अगली प्रज्वलित करते। कहने मतलब ये हुआ, तो जो मिथिला के जो राजा थे वृषवर, ये जो है ये पता लगाना चाहता था कि इसमें जो है कौन सच्चा आलसी है, कौन जो है मानव निवृत्ति आलसी है। तो ये पता लगाने के लिए वो जो क्या किए, एक घर में जो है सभी आलसियों को रख दिया और क्या किए, घर में जो है आग लगा दिए। तो जो भी आलस थे चारों, वो चारों को जो है आग लगने के बाद भी वह घर से बाहर नहीं निकले। वह 4 आलसी जो है वह सही सत्य
आलस्य था, आलसी आदमी था, तो बाद में उसको जो है फिर से खाना पीना देने लगा उस आलसी व्यक्ति को। और कह रहा कि जाती है आलसी भगाने के गीले कपड़े से ढकने घर में आग लगी है, यहाँ कोई धार्मिक नहीं है यदि आदि की चर्चा करते आलसी केवल करुणा के पात्र हो। करुणा पात्र मतलब ये आलसी व्यक्ति जैसे दूसरे पर ही निर्भर रहते, अपने आत्मनिर्भर नहीं रहते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो गया कि आलस कथा का सारांश। तो सारांश ये होता है कि आलस कथा का सारांश ये बहुत ही जो बड़ा जो कथा होता है, कहानी होता है, उस कहानी को जो है शॉर्ट फॉर्म में बता, उसी को सारांश कहते हैं। तो सारांश देख लेते हैं। इस सारांश में छोटा सा कहानी में आप समझ सकते हैं। मिथिला में वृषवर नामक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह अनाथों और निर्धनों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे। आलसियों को इच्छित लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग बिना परिश्रम तोंद बढ़ाने वाले वहाँ इकट्ठे हो गए। इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। इसके बाद अत्यधिक धन व्यय देखकर साला चलाने वाले लोगों ने विचार किया कि छल से कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त करते, यह हम लोग की गलती है। अतः उन आलसियों का प्रशिक्षण करने हेतु उन्होंने आलसियों में आग लगाकर हल्ला कर दिया। इसके बाद घर में आग लगी तो बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए, लेकिन 4 पुरुष अग्नि का आभास पाकर भी अपने स्थान पर यथावत बने रहकर बात करने लगे कि उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल देता। अतः व्यवस्थापक इस संबंध में उनकी आसपास की वार्तालाप को सुनकर बढ़ी हुई अग्नि को ज्वाला में संरक्षण हेतु उन्हें निकाल दिया। आलसियों की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते, वे देव या दयावान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं, अतः उन्हें मदद की पूर्ण ज़रूरत है। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहले से अधिक चीज़ें मंत्री देने लगे। तो कहानी मतलब ये जो कहानी था, ये कहानी को जो है शॉर्ट फॉर्म में बतलाया गया था। आप जो इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप कॉपी में लिख सकते हैं और इसको याद कर सकते हो। तो देखिए ये कहानी जो है शॉर्ट फॉर्म में बतलाया गया है जो मैं बताया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में है, अगले क्वेश्चन दिया कि विद्यापति कौन थे और इनके ग्रंथ के रचयिता के आधार पर रचना की थी, पठित पाठ के आधार पर लिखिए। कह रहा है कि विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, पठित पाठ के आधार पर लिखिए। तो विद्यापति महान कवि एवं लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी ख्याति संस्कृत विषयों में भी अधिक रही। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो गया मिथिला का मंत्री कौन था, उनके कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अग्निलग्न घर देखकर कितने आलसी बच गए थे। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन हो गया क्या, क्वेश्चन है कि मिथिला का मंत्री कौन था, इनके कृत्रिम मतलब मानवीय बनावटी आलसी कौन था, ये जब घर में जब आग लगाया गया तो कितने आलसी बचे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मिथिला का मंत्री वृषवर था। उन्होंने घर में आग लगाकर कृत्रिम आलसी की परीक्षा ली। अग्नि लगन देखकर 4 आलसी बच गए। कितने आलसी बच गए, 4 आलसी बच गए। मिथिला का मंत्री कौन था, तो वृषवर था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारों आलसी पुरुष आग में किस प्रकार बचना चाहते थे। चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से बाहर नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, जान गए थे कि आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। चूँकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भी नहीं भाग सके, इसलिए निरोगी पुरुष ने उनके प्राण रक्षा के लिए उन्हें घर से बाहर निकाला गया। तो ये हो गया ये क्वेश्चन का उत्तर, आंसर। तो आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आलस कथा पाठ का 5 वाक्य, तो कथा के बारे में जो है 5 वाक्य में परिचय मैं अपने मन से दिया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं एकदम साधारण भाषा में एक क्वेश्चन हो गया। आलस कथा पाठ का 5 वाक्य में मैं परिचय देते। क्वेश्चन ये यहाँ से हो गया उत्तर हम यहाँ से देख लेंगे। कह रहा है कि यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है।
एक उपदेशात्मक लघु कथा है, मतलब छोटा सा कहानी है जो उपदेश देता है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट्ठ तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों में समृद्ध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई हैं। आलस कथा में आलस के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधियां का भी परिचय मिलता है। तो यही के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और कहीं भी अगर समझ आपको अगर दिखा तो आप जो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मैं इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।